देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, काफ़ी पॉलिसी इश्यूज़ पे हमारा डिस्कशन हुआ। मास्टर प्लान हरिद्वार और मास्टर प्लान रुड़की का प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी का पब्लिक नोटिस निकलेगा। आबादी जो क्षेत्र हैं, जो गाँव में जो 6-2 श्रेणी के आते हैं, उनको हम प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो शासन को हम पत्र संदर्भित कर रहे हैं। पॉलिसी इशू है, बाकी जगह भी ये लागू हो जाएगा। इसका मेन एम ये है, क्योंकि वहाँ गलियाँ तंग होती हैं तो लोगों को नक्शे पास कराने में प्रॉब्लम होती है, और पुराने घर भी जर्जर हालत में आ गए, 200-300 साल पुरानी बसावटें हैं, तो उसको हम कैसे हेल्प आउट कर सके, तो इसलिए ये एम लिया गया है। साथ साथ नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेट करके, जैसे ये डॉग बाइट्स के इंसिडेंट आ रहे हैं या डॉग रेस्क्यू किया जाते हैं, तो दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करना है। तो उन्हें एक हम वाहन प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो हमारी गाय हो, या फिर हमारे डॉग्स हों, या फिर बफेलेज हों, या कोई भी एनिमल हो, उसको रेस्क्यू करके वो सराय में उनको स्टेशन कर सकेंगे। तो वहाँ जॉइंट डेवलपमेंट होगा, एक एमओयू साइन होगा, और साथ साथ एक एम्बुलेंस की हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ भूपतवाला फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग का टेंडर किया जाएगा, जिसमें 30% हम लोग पैसा जो होगा नगर निगम को देंगे, जो वहाँ की साफ़ सफाई और उसको करेगा, और बाकी 10% हम प्लांटेशन ड्राइव में अपना लगाएंगे, जो एनएच की प्लांटेशन हमें मिल रखा है। तो ये बाय एंड लार्ज हमारे मेजर निर्णय थे, ये लिए गए। इसके साथ साथ रेगुलराइजेशन का एक इशू आया था कि जो हमारे कुछ क्षेत्र हैं, जो हम तीर्थ नगरी वाला एरिया है, तो हरिद्वार में आप देखेंगे, भूपतवाला सब सरोवर में काफ़ी जगह हमारे टूरिस्ट आके रुकते हैं, तो काफ़ी जो घर के नक्शे पास कराते हैं, उधर कमर्शियल में वो रहने लग जाते हैं। तो उधर अभी 1 महीने तक हम नक्शा पास नहीं करा रहे हैं, उसका सर्वे चल रहा है। सर्वे करा के हम शासन को भेज रहे हैं। अगर शासन से 1 महीने में कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तो उसे फर्दर 1 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है विद परमिशन ऑफ कमिश्नर सर। तो वो भी हम लोग, जब तक इसका नीतिगत डिसीजन नहीं हो पाता, तब तक हम वहाँ कोई नक्शा पास नहीं करेंगे। जो मौजूदा जो चल रहे हैं वो तो चलेंगे, उस पर हम निगरानी कर रहे हैं, उसे हम अपने सर्वे में ले रहे हैं, और हम स्टेट गवर्नमेंट को अवगत कराएंगे इसमें। सर, कोई आवासीय योजना है जी? सर, आवासीय 2 नई योजना थी हमारी। गंगा व्यू योजना थी और इंद्रलोक आवासीय योजना 2 थी। तो गंगा व्यू योजना में हमने जैसे बताया 91 में से 21 प्लॉट्स हमारे जा चुके हैं, और हमारी जो ये वाली योजना है, ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो इसे भी हम ओपन करने वाली स्थिति में आ गए। तो विदिन 1 मंथ्स में हम उसे ओपन कर देंगे, क्योंकि मेरी आशा ये रहती है कि हम योजना अगर जब ओपन करें, तो विदिन अ ईयर हम हैंडओवर करने की स्थिति में भी आ जाएँ। तो इसलिए हम वो बस टाइमलाइन देख रहे हैं कि विदिन अ ईयर, जो हमारी 365 डेज़ के अंदर जब हम हैंडओवर करने की स्थिति में आ जाएंगे, तो हम उसे खोल देंगे सर। और साथ साथ 2 BHK में भी मैं बड़े उत्साह के साथ बताना चाहूँगा कि जब आज से 2 साल पहले वहाँ 96 में से 10 या 16 के बीच में फ्लैट्स बिके हुए थे, तो अब हमने 50 से ऊपर फ्लैट बेच दिए। वहाँ की लिफ्ट भी फंक्शनल हो गई है, वहाँ हमने गार्डन भी अच्छा कर दिया है, जिम भी वहाँ हम बनाने वाले हैं, पार्किंग फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव कर दिया है। तो वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ, क्योंकि कॉमन स्पेस ज़्यादा है, तो हरिद्वार के लोग चाहें तो वहाँ फ्लैट लेकर अपना रह सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनके पास में मैसेज भी पहुँचाना चाहूँगा। थैंक यू।